नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई थर्ड में जो भी यहाँ पर चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं, तो आप लोग के विद्यालय में योगदान को लेकर मतलब स्कूल में ज्वाइनिंग को लेकर जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं, तो इनके तरफ से आपका आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है। तो इसको लेकर हम यहाँ पर जो है वो देखेंगे। उसके साथ ही इनकी तरफ से बाकायदा डिटेल में जो आपका दिशा निर्देश है वो भी यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया गया है कि किस तरीके से आप यहाँ पर अपना जो पदस्थापन पत्र और योगदान पत्र होगा आप यहाँ पर प्राप्त जो है करेंगे। उसके साथ यहाँ पर विद्यालय में आपके ज्वाइनिंग मतलब यहाँ पर कार्यभार को लेकर पूरा यहाँ पर आपका किस तरीके से क्या आपका प्रोसेस जो है वो रहेगा। इन सभी चीजों को लेकर हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में जो है बात करने वाले हैं। अंत तक जुड़े रहेगा, निश्चित तौर पे आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से काफी ज्यादा यहाँ पर हेल्प जो है मिलेगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक है इनकी तरफ से जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं यानी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये जो आपका आदेश पत्र है वो यहाँ पर आपका प्रेषित जो है किया गया है। यहाँ पर डेट जो है वो देख सकते हैं 8 मई 2025, जो कि आज ही आपका 8 मई 2025। सब्जेक्ट में देखेंगे तो यहाँ पर जो भी टीआरई 3 के शिक्षक हैं जो यहाँ पर जिनका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पूरा यहाँ पर कंप्लीट है, तो आप लोग का जो नियुक्ति और जो आपका पदस्थापन है इसके संबंध में इसके नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो टोटल जो आपका संख्या वगैरह है काउंसलिंग यहाँ पर 3 चरण में कराया गया, इसको लेकर आपका जो है वो दिया गया। और यहाँ पर जो भी टीआरई 3 के विद्यालय अध्यापक हैं तो आप लोग का नियुक्ति और जो आपका पदस्थापन है तो इसके संबंध में निम्नवत जो आपके आदेश हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए जाते हैं, जो कि ये आदेश आप लोगों को यहाँ पर आपका नहीं दिया जाता है बल्कि आपके जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे इनको ये आपका आदेश जो है वो दिया जा रहा है। और आपके जो भी अलग अलग जिले के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे तो उनके तरफ से इसके संदर्भ में अलग अलग जो आपका कार्यालय आदेश होगा वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया जाएगा। अब आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर आपके जो आदेश है वो यहाँ पर आपके जो है दिए गए हैं। पहले वाले में देखेंगे तो आप लोग को यहाँ पर विद्यालय में योगदान को लेकर आपका जो है वो दिया गया है कि 15 मई 2025 से आपका 31 मई 2025 तक विद्यालय में योगदान है तो जो आपका समय है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। तो आप इसे अच्छे तरीके से जो है वो ध्यान रखिएगा। 15 तारीख से आप लोग यहाँ पर विद्यालय में आपका योगदान जो है कराया जाएगा और अंतिम तिथि आपका 31 मई 2025 जो है वो दिया गया है। ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका डेट है आपके जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे इनके तरफ से ये आपका डेट डिक्लेयर नहीं किया गया, बल्कि जो आपकी शिक्षा विभाग बिहार सरकार है तो इनके तरफ से ये आपका डेट जो है वो डिक्लेयर किया गया है। तो इसलिए आप यहाँ पर पूरा जो है कोशिश होना चाहिए कि 31 मई 2025 तक आप यहाँ पर अपने विद्यालय में मतलब यहाँ पर जो पदस्थापन पत्र है वो यहाँ पर योगदान पत्र लेने के बाद आप यहाँ पर विद्यालय में अपना जो कार्यभार वगैरह है आप यहाँ पर जो है वो ले लीजिए। तो लास्ट डेट का आप यहाँ पर बिल्कुल इंतजार जो है मत करिएगा। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग का जो योगदान पत्र और जो आपका पदस्थापन पत्र है तो कब से प्रिंट होगा, कब से आपका मिलेगा, इसको लेकर दूसरे वाले में आपका जो है वो दिया गया कि आप लोग का जो पदस्थापन पत्र और जो आपका योगदान पत्र होगा तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से 10 मई 2025 से यहाँ पर आपका प्रिंट जो है किया जा सकता है। यानी आपके जो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होंगे तो उनका जो भी मतलब पोर्टल होगा तो उस पर ये आपका ऑप्शन जो है ओपन हो जाएगा और यहाँ पर 10 मई से आप लोग का जो पदस्थापन पत्र और योगदान पत्र वो यहाँ पर आपका प्रिंट होना स्टार्ट जो है हो जाएगा। फिर उसके बाद जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होंगे उनके तरफ से आपका कार्यालय आदेश भी आपका जारी करना स्टार्ट जो है कर दिया जाएगा कि आप यहाँ पर फलाने डेट और फलाने स्थान पर आकर अपना जो पदस्थापन पत्र और योगदान पत्र है आप यहाँ पर प्राप्त जो है कर लीजिए। तो 10 मई से आप लोग का ये जो लेटर है वो यहाँ पर आपका प्रिंट होना स्टार्ट जो है हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इसको लेकर ध्यान जो है वो रखिएगा और जो भी आपके जिले के जो जिला शिक्षा विभाग हैं तो उनके कार्यालय आदेश का आप यहाँ पर इंतजार जो है करिएगा। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि कई लोगों को अभी तक जो आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र था वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं मिला था। तो आप लोगों को लेकर यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया कि पूर्व में औपबंधिक नियुक्ति पत्र जिनको भी उपलब्ध नहीं कराया गया था तो आप लोग का जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र होगा, विद्यालय पदस्थापन पत्र होगा और जो आपका योगदान पत्र होगा सॉफ्टवेयर के माध्यम से यहाँ पर 10 मई 2025 से आपका प्रिंट जो है किया जा सकेगा। यानी जिनको भी पहले औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं मिला था तो अब यहाँ पर जो आप लोग का मिलेगा तो यहाँ पर तीनों चीज जो है मिलेगा। आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र भी मिलेगा, पदस्थापन पत्र भी मिलेगा और जो आपका योगदान पत्र होगा ये भी यहाँ पर आपका जो है मिलेगा। अब यहाँ पर बोलेंगे कि इसमें कौन कौन लोग यहाँ पर जो है वो शामिल है कि इनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है वो नहीं मिला था। तो देखिए इस तरीके से कई लोग यहाँ पर मतलब हैं जिनका जो भी रीजन हो, चाहे टेक्निकल इशू हो या फिर कोई बाद में इन लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया गया था या फिर कोई कोड वगैरह का इन लोग यहाँ पर जो है मामला था, तो इस कारण से इनका जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र था उस टाइम पे जो है वो नहीं मिला था। तो अब यहाँ पर जो आप लोग का मिलेगा तो यहाँ पर तीनों एक साथ जो है मिलेगा, औपबंधिक नियुक्ति पत्र, पदस्थापन पत्र और योगदान पत्र। तो आप यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है वो ध्यान रखिएगा। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को उपलब्ध कराए जाने को लेकर जो है वो बोला गया है कि यहाँ पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र और यहाँ पर विद्यालय पदस्थापन पत्र, क्योंकि यहाँ पर टीआरई 3 के जो शिक्षक हैं तो 15 मई 2025 से यहाँ पर विद्यालय में आप लोग को यहाँ पर योगदान जो है करना है। इस कार्ड से आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र, पदस्थापन पत्र और यहाँ पर जो योगदान पत्र होगा तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से यहाँ पर आपका प्रिंट जो है किया जाए और ससमय यहाँ पर जो विद्यालय अध्यापक हैं तो इनको यहाँ पर उपलब्ध जो है कराया जाए। तो यहाँ पर जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको ये आपका जो है बोला गया है कि जैसे ही आपके पोर्टल पर अपडेट जो है हो जाता है
तो फिर आप लोग यहाँ पर जल्द से जल्द यहाँ पर टीआरई 3 के जो शिक्षक हैं तो इनको ये लेटर वगैरह प्रिंट करके आप यहाँ पर जो है वो दे दीजिए, ताकि ये लोग यहाँ पर जल्द से जल्द विद्यालय में जाकर अपना जो योगदान मतलब यहाँ पर जो कार्यभार है ये लोग यहाँ पर जो है वो ले लें। अब इसमें से कई लोग बोलेंगे कि क्या सभी लोगों को यहाँ पर फिर से औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा? तो देखिए ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया था कि जिनको औपबंधिक नियुक्ति पत्र पहले नहीं मिला था तो उनको यहाँ पर आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है मिलेगा। बाकी आप लोग को औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल गया तो जो आप लोग का विद्यालय पदस्थापन पत्र और जो आपका योगदान पत्र होगा वो यहाँ पर आपका जो है मिलेगा। तो आपके जो भी अलग अलग जिले के जिला शिक्षा विभाग होंगे तो उनके तरफ से इसके संदर्भ में जो आप लोग का आदेश होगा वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया जाएगा। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग का जो टेक्निकल ज्वाइनिंग है और जो आप लोग का वेतन भुगतान है उसको लेकर यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है कि यहाँ पर क्या होगा कि योगदान की तिथि से आप लोग का जो वेतन होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो दे होगा। इसलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जैसे ही विद्यालय में आपका योगदान स्टार्ट हो जाता है तो आप लोग जल्द से जल्द विद्यालय में अपना जो कार्यभार है वो आप यहाँ पर जो है वो ले लीजिए। 31 मई का आप यहाँ पर बिल्कुल योगदान जो है मतलब आप यहाँ पर इंतजार जो है मत करिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि जिस दिन से आप यहाँ पर विद्यालय में अपना कार्यभार मतलब योगदान ले लेंगे तो उसी दिन से अब जो आप लोग का सैलरी होता है वो यहाँ पर आपका काउंट होना स्टार्ट जो है हो जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर किसी भी वर्ग में होंगे, चाहे पीआरटी में होंगे या फिर जूनियर में होंगे या फिर 6 to 8 में होंगे या फिर मतलब पीआरटी में हो या फिर जूनियर में हो या फिर टीजीटी में हो या फिर पीजीटी में हो, आप यहाँ पर देखेंगे तो किसी भी वर्ग का देखेंगे तो आप लोग का एक दिन का सैलरी 1000 से ऊपर ही यहाँ पर आपका जो है होगा। तो इस तरीके से जो आप लोग का सैलरी होगा वो यहाँ पर आपका जो है गड़बड़ाएगा। इसलिए आप यहाँ पर पूरा कोशिश करेगा कि जितना जल्द से जल्द हो सके आप लोग यहाँ पर विद्यालय में अपना जो योगदान है आप यहाँ पर जो है वो ले लीजिए। आगे यहाँ पर आपका दिया गया कि विद्यालय में योगदान के उपरांत यहाँ पर विभागीय काउंसलिंग जो आपका काउंसलिंग होगा तो यहाँ पर पोर्टल पर आपका टेक्निकल जो आपका ज्वाइनिंग है वो यहाँ पर आपका अनिवार्य है, जिसमें योगदान की तिथि और जो आपका समय है वो भी यहाँ पर आपका स्पष्ट अंकित जो है। अब इसमें बोलेंगे कि अब यहाँ पर कौन सा काउंसलिंग वगैरह जो है कराया जाएगा और यहाँ पर ये आपका टेक्निकल ज्वाइनिंग ये आपका क्या जो है अनिवार्य है। तो देखिए इससे आप लोग यहाँ पर कुछ भी जो है मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आप लोग विद्यालय में ज्वाइनिंग कर लेते हैं फिर उसके बाद आप लोग का जो भी ज्वाइनिंग को लेकर प्रोसेस हो या फिर जो भी आपका डाटा होता है आपके जो विद्यालय के हेड हो चाहे प्रभारी हो या फिर मेन हो तो उनके माध्यम से जो आप लोग का डिटेल डाटा होता है जो आप लोग का जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होता है तो वहां पर आपका जो है वो जाता है। और जब आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होते हैं तो वहां से आप लोग का जो टेक्निकल ज्वाइनिंग होता है वो यहाँ पर आपका जो है कराया जाता है। तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर आपका जो है कुछ भी नहीं करना है, बस आप यहाँ पर एक चीज जो है कर सकते हैं कि जैसे जिस भी दिन आप जिस भी डेट को आप यहाँ पर विद्यालय में अपना जो ज्वाइनिंग होता है मतलब यहाँ पर योगदान जो है विद्यालय में लेते हैं तो आपके जो भी विद्यालय के हेड है उनसे आप यहाँ पर रिक्वेस्ट करेगा कि उसी दिन आप लोग का जो डाटा है वो आपका जो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय है तो वहां पर जो है वो चल जाए, क्योंकि इसमें आपका डिले वगैरह होता है तो फिर जिस दिन से आपका लोग का टेक्निकल जो आपका ज्वाइनिंग होता है उसी दिन से जो आपका सैलरी होता है वो भी यहाँ पर आपका काउंट होना स्टार्ट जो है हो जाता है। तो इसलिए जैसे मान लीजिए आप दोपहर के बाद या फिर स्कूल के छुट्टी होते टाइम आप यहाँ पर इस तरीके से विद्यालय में योगदान जो है वो लेते हैं तो कई इस तरीके से जो हेड होते हैं वो सोचते हैं कि हम यहाँ पर अगले दिन जो है वो कार्यालय में जो है वो जाएं आपके टेक्निकल जो आपका ज्वाइनिंग है इसको लेकर। तो इसलिए आप यहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट जो है वो कर दीजिएगा कि यहाँ पर आपका जो डाटा है वो यहाँ पर आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में आपका जो है भेज दिया जाए ताकि जो आप लोग का टेक्निकल ज्वाइनिंग है वो भी यहाँ पर आपका कंप्लीट जो है हो जाए। तो आप यहाँ पर इस चीज को लेकर ध्यान रखिएगा, टेक्निकल ज्वाइनिंग और यहाँ पर जो आपका काउंसलिंग वगैरह है तो इससे यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी आपका जो है वो लेना देना नहीं है, जो आपके डिपार्टमेंट होते हैं तो उनके तरफ से ये आप लोग का कंप्लीट जो है कराया जाता है। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आप लोग का एनपीएस वगैरह है इसको लेकर यहाँ पर आपका दिया गया और जो आपका प्राण है इसको लेकर ये आपका जो है बोला गया है। तो प्राण के लिए भी आपको यहाँ पर आवेदन जो है करना होगा और इसको लेकर आपके जो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होंगे तो उनके तरफ से आप लोग का आदेश वगैरह जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो इसमें आप लोग अपने से मतलब स्वयं से आपको यहाँ पर इसके लिए आवेदन जो है करना होगा। इसके लिए जो आप लोग का पैन कार्ड होता है वो यहाँ पर आपका जो है वो चाहिए होता है। यदि मान लीजिए आपके पास अभी वर्तमान में पैन कार्ड नहीं है तो अभी भी आप यहाँ पर पैन कार्ड के लिए आवेदन जो है कर सकते हैं। 24 या फिर 72 घंटे के अंदर जो आप लोग का ई पैन नंबर होता है वो यहाँ पर आपको जो है मिल जाता है। ये आपके पास होना चाहिए पैन कार्ड। फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोग के पास बैंक अकाउंट जो है होना चाहिए, जो कि बैंक अकाउंट आपका कहीं का भी हो, चाहे आप अदर स्टेट से हो तो अदर स्टेट का बैंक अकाउंट हो या फिर आप बिहार के हो तो बिहार का बैंक अकाउंट हो या फिर किसी दूसरे स्टेट के हैं और आपका किसी दूसरे स्टेट में बैंक अकाउंट है, इससे कोई यहाँ पर आपका लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास बैंक अकाउंट जो है होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका जो कैंसिल चेक है वो आपके पास जो है होना चाहिए। यदि कैंसिल चेक आप लोगों के पास यहाँ पर आपका जो है वो नहीं है तो जो आपका पासबुक है पासबुक आपके पास जो है होना चाहिए, जिसमें आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो आपका पासबुक है उसमें आपका हाथ से कुछ भी जो है वो लिखा नहीं होना चाहिए। आप बोलेंगे कि हाथ से के यहाँ पर क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर कई आपके ग्रामीण क्षेत्र के इस तरीके से आपके बैंक होते हैं जिसमें आपका क्या होता है कि पासबुक में जो भी आपका नाम और यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड वगैरह रहता है तो वो लोग यहाँ पर हाथ से मतलब पेन से वो लोग यहाँ पर जो है लिख देते हैं। तो यदि ये आपका है तो ये आपका नहीं चलेगा। यहाँ पर जो कुछ भी आपका डिटेल है
आपका टाइपिंग प्रिंट यहाँ पर आपका जो है होना चाहिए। तो यदि आपके पास कैंसिल चेक नहीं है तो इस तरीके से भी आपका प्रिंट वाला पासबुक है तो यहाँ पर इससे भी आपका जो है काम चल जाएगा। बाकी चेक बुक आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, तो इसमें से 2 आपके पास जो है होना चाहिए। कैंसिल चेक यदि है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो यहाँ पर पासबुक आपके पास जो है होना चाहिए। यदि मान लीजिए अकाउंट वगैरह नहीं भी है तो भी आप उस टाइम पे भी बैंक वगैरह में जाकर आप यहाँ पर खाता वगैरह जो है खुलवा सकते हैं, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं है। कई लोग यहाँ पर इस तरीके से अपना जो खाता वगैरह होता है वो लोग भी यहाँ पर जो है खुलवाते हैं। तो ये आपका प्राण के लिए आवेदन के लिए आप लोग के पास इस तरीके का डॉक्यूमेंट जो है होना चाहिए। पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, यहाँ पर बैंक अकाउंट जो है होना चाहिए, कोई भी यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट हो, राष्ट्रीयकृत वो आपका बैंक है वो यहाँ पर आपका जो है वो चल जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास कैंसिल चेक या फिर जो पासबुक है वो यहाँ पर आपके पास जो है होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका जो पासबुक का पहला पेज होता है वो यहाँ पर आपका अपलोड जो है किया जाता है। यदि आपके पास चेक बुक है तो यहाँ पर पासबुक का जो पेज वगैरह होगा वो यहाँ पर आपका अपलोड नहीं होगा, चेक बुक आपका जो कैंसिल चेक बुक है वो यहाँ पर आपका अपलोड जो है हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो अब यहाँ पर कुछ भी आपका जो है वो नहीं दिया गया है। इसमें आप देखेंगे प्रतिलिपि जो भी आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार है तो इनको ये जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपका प्रतिलिपि जो है किया गया है। तो आप इन सभी बातों को जो है वो ध्यान रखिए। अब यहाँ पर आप लोग का जो इंतजार है वो यहाँ पर आपका जो है वो समाप्त होने वाला है, क्योंकि 10 तारीख से आप लोग का यहाँ पर पदस्थापन पत्र, योगदान पत्र यहाँ पर आपका प्रिंट होना स्टार्ट जो है हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके जो अलग अलग जिले के जिला शिक्षा विभाग होंगे तो उनकी तरफ से आपका आदेश जारी करना स्टार्ट जो है कर दिया जाएगा कि इस डेट को आकर इस स्थान पे आकर अपना पदस्थापन पत्र, योगदान पत्र ले लीजिए। उसके साथ ही उसी दिन आप यहाँ पर चाहते हैं तो विद्यालय में जाकर अपना जो कार्यभार होगा आप यहाँ पर जो है ले सकते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पर पदस्थापन पत्र, योगदान पत्र लेंगे तो उसमें आपका सप्ताह भर या फिर 5 दिन या फिर 6 दिन का जो आपका डेट है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया रहता है कि इतने डेट के अंदर आप यहाँ पर संबंधित विद्यालय में अपना जो योगदान होगा मतलब कार्यभार होगा आप यहाँ पर जो है वो ले लीजिए। आप उसी दिन चाहते हैं तो उसी दिन आप यहाँ पर जाकर विद्यालय में अपना कार्यभार यानी योगदान आप यहाँ पर जो है ले सकते हैं। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है, बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट आपके इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।